जब जानवर कोई इंसान को मारे। ये गाना है फिल्म हाथी मेरे साथी का, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। कहा जाता है कि गुरु अपने चेले को सारे दांव नहीं सिखाता, एक आध दांव अपने पास रख लेता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके काम आए। लेकिन कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो अपने चेले को सारे दांव सिखा देते हैं। क्या होता है इसका अंजाम, बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि हमेशा की तरह इन गानों का संबंध है उस सनसनीखेज कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कांटे मेरे तन में टूटे, ये शाम मस्तानी, रंग तेरे में ये तने रंग लिया, तने क्या। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुरु की और एक चेले की, कि कैसे एक चेला अपने गुरु को पीछे छोड़ आगे निकल गया। कौन था वो गुरु और कौन था वो चेला, तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत और चलते हैं 1971 में। हिंदी सिनेमा संगीत में कोई भी संगीतकार सीधे किसी फिल्म का संगीतकार नहीं बन जाता था। पहले किसी जमे हुए संगीतकार के यहाँ काम करता था, गाने बनाने में उनकी मदद करता था और उनसे सीखता था। फिल्मी दुनिया में ऐसे कई नामी संगीतकार हुए जिन्होंने पहले किसी के यहाँ बतौर सहायक काम सीखा और फिर उनसे अलग होकर अपना नाम बनाया। जबकि कुछ ऐसे भी हुए जो गुरु से अलग होकर काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जैसे संगीतकार दत्ताराम वाडकर और जी.एस. कोहली। दत्ताराम संगीतकार शंकर जयकिशन के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्होंने कई फिल्मों में बढ़िया संगीत भी दिया, लेकिन अपनी अलग पहचान नहीं बना सके। आंसू भरी है ये जीवन की राह। मुकेश के इस गाने में दत्ताराम ने ही संगीत दिया था। दूसरे संगीतकार थे जी.एस. कोहली। जी.एस. कोहली संगीतकार ओ.पी. नैयर के असिस्टेंट थे, लेकिन उन्होंने भी उनसे अलग होकर कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं की। गुलाम मोहम्मद संगीतकार नौशाद के असिस्टेंट थे, लेकिन उनमें भी नौशाद से अलग होकर काम करने का मादा नहीं था। यही वजह है कि 3 साल तक अपने इंडिपेंडेंट नाम से संगीत देने के बावजूद गुलाम मोहम्मद संगीतकार नौशाद के चीफ असिस्टेंट बने रहे। ये अलग बात है कि 1952 में बैजू बावरा के आने के बाद गुस्साए गुलाम मोहम्मद को नौशाद ने अपने पास से जाने दिया। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया। अब आते हैं उस चेले पर जिसने अपने गुरु को ही चैलेंज किया और उनसे आगे निकल गया। इस चेले का नाम है लक्ष्मीकांत। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी का पहला नाम। लक्ष्मीकांत ने 1952 में आई फिल्म छोटे नवाब में संगीतकार आर डी बर्मन के फर्स्ट चीफ असिस्टेंट के रूप में काम किया था। छोटे नवाब आर डी बर्मन की पहली फिल्म थी। जब 12 सितंबर 1971 को संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी वाले जयकिशन की मौत हुई, तो इसके बाद संगीतकार शंकर अकेले कुछ नहीं कर पाए। 20 सालों तक हिंदी सिनेमा संगीत में हंगामा मचाने वाली संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी 1972 आते आते ख़त्म हो गई। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। 1971 में उन्होंने अपनी 3 फिल्मों में धांसू गाने दिए। ये फिल्में थीं हाथी मेरे साथी, दुश्मन और मेरा गांव मेरा देश। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल। 1970 के आखिर तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बाद दूसरे नंबर पर टिके रहने वाले सॉलिड संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को भी 1971 में थोड़ी ज़मीन छोड़नी पड़ी, जो उन्होंने जॉनी मेरा नाम देकर हासिल की थी। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा। 1971 में कल्याण जी आनंद जी ने पारस दी, मर्यादा दी, लेकिन इससे वो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को डिगा नहीं पाए। मोहब्बत के सुहाने दिन जवान। 1971 में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने भी जोर लगाया और उन्होंने नया जमाना दिया, गैम्बलर दिया,
तेरे मेरे सपने दिए। मेरा मन तेरा प्यासा। पूरा 1971 संगीतकार जोर आजमाइश में लगे रहे। संगीतकार आर.डी. बर्मन पर्दे के पीछे से सारा खेल देख रहे थे। उनके लिए संकेत था, सिग्नल था, अपने नए ज़माने के म्यूजिक के साथ छा जाने का, नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज हो जाने का। आर.डी. बर्मन ने 1971 में काफ़ी उलट फेर भी किया। पिया तू अब तो आजा। कारवां से जो कोहराम मचाया उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई दी। मोहम्मद रफ़ी ने जो बवाल काटा उससे बड़े बड़े सुरमा हिल गए। अरे कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है पागल। आर.डी. बर्मन ने हरे रामा हरे कृष्णा दिया। कांची रे प्रीत मेरी सांची। 1971 के आखिर में आर.डी. बर्मन ने अपने तर्कस का सबसे घातक तीर निकाला और विरोधियों पर चला दिया। ये तीर थी अमर प्रेम। क्या हुआ कैसे हुआ कब। 1971 में रिलीज हुई 12 फिल्मों में आर.डी. बर्मन ने 3 ह्यूज हिट फिल्में दी। ओ.पी. नैयर संगीतकार शंकर जयकिशन से पहले ही हार मान चुके थे। 1971 के ख़त्म होने के पहले आर.डी. बर्मन के सामने पूरा मैदान लगभग खाली था, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर पिछड़ गए। और पिछड़े किससे? अपने चेले लक्ष्मीकांत से, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी से। 1971 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की 15 फिल्में और शंकर जयकिशन की 16 फिल्में मुकाबले में रहीं, लेकिन 31 दिसंबर 1971 आते आते संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हो गए। आर.डी. बर्मन उनसे पीछे रह गए। बावजूद इसके कि कटी पतंग के बाद उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर कटिंग एज हासिल हो गया था। ये शाम मस्तानी मद हो। जानकार मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस दौर में आर.डी. बर्मन नए ज़माने का संगीत तो दे रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नियो ब्रांड म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर खुद को कैसे बेचा जाए। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये काम कर लिया। यही वजह थी कि 1971 से लेकर 1980 तक संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज रहे। चेले ने गुरु को पीछे छोड़ दिया। किताबें बताती हैं कि संगीतकार आर.डी. बर्मन की 331 फिल्मों के लिए किशोर कुमार ने 558 गाने गाए, लता मंगेशकर ने 363 गाने गाए, मोहम्मद रफ़ी ने 120 गाने गाए, जबकि किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने मोहम्मद रफ़ी से ज़्यादा 150 गाने गाए। मन्ना डे ने आर.डी. बर्मन के लिए 59 गाने गाए। हो सकता है दूसरे की किताब कोई और नंबर बताए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।